हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 1 3.1 एक्सरसाइज NCERT का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर में मैंने ग्राफ के बारे में बताया था आपको। तो ग्राफिकली हम उसको शो करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। एक एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि जो रोमिला स्टेशनरी शॉप पर गई, उसने 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 रुपये की खरीदी। ठीक है, और फिर सोनाली उसी के पास गई और नए वैरायटी की पेंसिल देखी। उसी शॉप पर गई और नई वैरायटी की पेंसिल और इरेजर देखी। उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपये में खरीदी। ठीक है, इसकी मैं एक इक्वेशन बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम टूल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी हम काम करते हैं ना, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो टूल्स क्या क्या होंगे? टूल्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बाय एक्स रुपए की हमने मान ली। ठीक है, एंड 1 इरेजर हमने कितने की मान ली? 1 इरेजर बाय रुपए बाई की। ठीक है, तो इसकी जो हम दो इक्वेशन बना देंगे। एक इक्वेशन हम रोमिला के लिए बनाएंगे और एक इक्वेशन हम सोनाली के लिए बनाएंगे, जैसे हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि 2 पेंसिल के लिए मैंने x लिया है। ठीक है, प्लस 3 इरेजर की बात कर रहे हैं y। ठीक है, इक्वल टू कितने के लिए? उसने 9 रुपीज़। ठीक है, 9 रुपीज़ के लिए रोमिला ने। देन ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, सेकंड में हम क्या करेंगे? सोनाली ने कितने के लिए? 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर 18 रुपीज़ के लिए, न्यू वैरायटी की। ये होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइंड द, हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम। चलिए टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से मैं टेबल बनाऊंगा। वही पहले की तरह मैंने बताया था आपको, यहाँ पर x लिखना है और यहाँ पर y लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब y की वैल्यू रख दीजिए। कितनी आ जाएगी? मैंने आपको फाइंड करके दिखाया था। y की वैल्यू कितनी आएगी? 9 माइनस 2x और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 9 माइनस 2x अपॉन में 3। ठीक है स्टूडेंट, अब x की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 तिया 9, तो इस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से। हमको चाहिए होता है या तो इंटीजर आए, या फिर अगर पॉइंट में कुछ आ रहा है तो 0.5 लेके चलते हैं। आपको पता है ना कि आधे में तो ग्राफ बन जाता है। जैसे ग्राफ होता है जो आपका असली में, तो वो इस टाइप का होता है 1 2। ठीक है, आप आधा तो पहचान लेते हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, ये तो आधा हो गया, तो या तो आधे में होगा या फिर इंटीजर लेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो y को 0 करके देख लीजिए आप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है? हमें चेंज करनी पड़ेगी ना वैल्यू। 1 रखने पे कितना आ रहा है? 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7/3 आ रहा है। और 7/3 का ग्राफ बन तो जाएगा, पर पॉइंट लगाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए नहीं करेंगे। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 होने के बाद और 9 में से 4 घटाएंगे, आप कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो 5/3 हो जाएगा। इसलिए आप 0 रखें। यहाँ पे 0 रखने पर क्या होगा देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। 0 रखना है, कुछ भी रख सकते हो आप, कोई भी, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। क्या रखना है? बस इंटीजर आना चाहिए या 0.5 के लगभग आ जाना चाहिए, उसके समथिंग। तो उससे क्या होता है? ग्राफ बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 0 रखा y की जगह, तो 9 माइनस 2x इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 तो 0 में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो हो जाएगा 9 माइनस 2x इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है। x इक्वल टू दिस 2, अब 2 से इसी को अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4.5। देखिए 0.5 में आ गया ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.5, जो कि हम ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें 2 पॉइंट चाहिए थे इसके और हमें मिल गए, ये A मान लेते हैं और ये B पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये थी फर्स्ट इक्वेशन की बात। अब इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले टेबल बना लेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो फोर्स सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन थी। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं टेबल एक। तो हम जैसे टेबल बनाएंगे वही सिंपल मेथड अपना x, ठीक है। और y करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 माइनस 4x अपॉन 6, 18 है, सॉरी ये 18 माइनस 4x अपॉन 6, ठीक है स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 6 × 18, 3 बचेगा, सिंपल सा, x को 0 रखिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इंटीजर कब आ रहा है, 1 रखने पर 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। तो 6 के टेबल में 14 तो नहीं आता, तो पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। 2 रखिए, 4 दूनी 8, 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। 3 रखिए, 4 × 12, 12 घटाएंगे तो आपके पास 6 बच रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, दिस ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए, सी और डी। बस हमें इन्हीं की ज़रूरत थी, 2 पॉइंट इसके चाहिए थे, 2 पॉइंट उसके चाहिए थे। आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करिए। सभी को पता है ग्राफ कैसे बनता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका x हो गया यहाँ पे और ये y हो गया, y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, आपको दिख रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके पास जो पॉइंट्स थे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो A पॉइंट था वो था x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। B पॉइंट था जो x की वैल्यू 4.5 थी, चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से C पॉइंट था 0,3 एंड D पॉइंट था आपके पास 3,1, ठीक है स्टूडेंट। चलिए x की वैल्यू 0 है, चलिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है, मीन्स दैट दिस, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट बनेगा और उसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 के पॉइंट थे, इक्वेशन 2 के, तो दोनों पॉइंट मिलेंगे आपस में। तो x की वैल्यू कितनी है, 4.5, मैंने कहा था ना 4.5, आपको आसानी होगी, यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। और y की वैल्यू आपके पास 0 है, यानी कि y की वैल्यू 0 है, तो 0 पे तो कुछ नहीं होगा रिस्ट्रिक्शन। तो इसी तरीके से ये लाइन यहाँ पर मिल जाएगी आपस में, इसको यहाँ से मिला लीजिए। जब आप ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास 3 है। चलो यही वाले पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। तो यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 3 है दिस, ठीक है। तो यानी कि ये बन गया आपके पास 3.1 पॉइंट, ठीक है, D। ये हो गया आपके पास C पॉइंट भी है और A पॉइंट भी है, 0,3 A एंड C पॉइंट हो गया, ठीक है। और D पॉइंट कितना हो गया आपके पास 3,1, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 4.5,0 B पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट।
तो आपने देखा होगा कि एक के ऊपर एक लाइन है, और मैंने शुरू में क्या बताया था, जिसके ऊपर दूसरी लाइन हो वो कौन सी लाइन कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ पर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। एल्जेब्रिक कैसे हुआ, जो आपने इक्वेशन बनाई ना, तो ये एल्जेब्रिक बना दी, ठीक है। जो क्वेश्चन से आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, इसके बाद जो इक्वेशन बनाई, ये एल्जेब्रिक आपने इक्वेशन बना दी। इसके बाद आपने क्या करा, ग्राफ ड्रॉ करा। इसमें दो ही चीज़ कहा था कि एल्जेब्रिक और ग्राफिकली आप रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए, हमने दोनों तरीके से कर दी। और ये कौन सी लाइन आई आपके पास, को इंसिडेंट लाइन, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप को इंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, ठीक है। दोनों इक्वेशन के नेम भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों इक्वेशन के नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 2x + 3y = 9, और दूसरी कौन सी थी, 4x + 6y = 18। दोनों एक ही लाइन है, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन है, मीन्स मतलब है दो लाइन, एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।